सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद तौसीफ और आज हम वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज टैग यूज़ करके देखा था हमने, और लिस्ट क्रिएट करके देखी कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हमने उसकी टाइप को भी चेंज करके देखा था, अगर हम लिस्ट के जो नंबर्स हैं या जो लिस्ट का ऑर्डर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इमेज को वहाँ पे इंसर्ट करवा के देखा था, और हमने ये चीज़ भी देखी थी अगर हमारी इमेज उसी फोल्डर के अंदर होगी तो हमें इमेज मिलेगी, अगर उस फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो हमें इमेज नहीं मिलेगी, वरना एरर दे देगा। इस चीज़ को बताएगा कि ये इमेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम लिंक क्रिएट करना सीखेंगे कि हम लिंक कैसे लगाते हैं, हम लिंक के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं। अगर आपके 3-4 पेजेस बने हुए हैं और अगर आप उन पेजेस को लिंक करना चाह रहे हैं आपस में तो कैसे लिंक होंगे, ठीक है। और आज हम टेबल बनाना भी देखेंगे कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो VS कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल में बना लेता हूँ। आज हमारा 4th लेक्चर है ना, 4th, ठीक है। ये मैंने 4th लेक्चर के नेम की फाइल को यहाँ पे बना लिया है, ठीक है जी। ये 4th लेक्चर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्टर कोड किस तरह शिफ्ट 1 और टैब को प्रेस करके, ये मेरे पास स्टार्टर कोड आ गया इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, लेक्चर 4, ठीक है। अब हमने बॉडी में आना है। बॉडी में अब हम क्या करने लगे, हम लिंक क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है, कि हम लिंक टैग को कैसे यूज करते हैं। जी सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ये शिफ्ट के साथ आपने कब बताया था? शिफ्ट और 1 को इकट्ठा प्रेस करना है, देन फिर टैब को प्रेस करना है। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करना सीखेंगे। तो लिंक के लिए हम ए टैग यूज करते हैं, इसको ए भी कहते हैं। पूरा इसकी फुल फॉर्म है एंकर टैग। तो मैंने ए प्रेस किया, ये मेरे पास एंकर टैग यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ कोडिंग को, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ सके, ठीक है। ये देखें, अब ये ए है टैग का नेम। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है href। इस एट्रीब्यूट के बगैर हम लिंक टैग को अटैच नहीं कर सकते। href के अंदर हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने लिंक लगाना होता है जो हम यहाँ पे चीज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं गूगल को कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं https यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ जी, google.co.in, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेव, यहाँ से इसका पाथ कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको किस में जाता हूँ, ब्राउजर में जाके यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिंक पेस्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ पे जस्ट लेक्चर 4 दे रहे, आगे उसमें मुझे कोई चीज भी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखा, इसकी रीजन क्या है? लिंक तो मैंने लगा दिया लेकिन फिर भी नहीं दिखा। इसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे इसके लिंक का नेम नहीं लिखा कि इसका नेम क्या है। लाइक डैट, जिस तरह हमने जब पिक्चर ऐड की थी ना, तो पिक्चर में हमने क्या चीज बताया था, पिक्चर ऐड करने के बाद हमने उसका अल्टरनेट दिया था कि अगर पिक्चर शो ना हो तो अगले बंदे को पता चल जाए कि पिक्चर किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, या गूगल लिख देता हूँ सिर्फ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जाके वहां पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, अब मेरे पास ये लिंक आ गया, ठीक है। तो ये चीज याद रख लें, जब तक आप उस लिंक को आगे डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वो लिंक शो नहीं होगा। अब ये शो हो गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओके नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा लिंक यहाँ पे गलत है। आई थिंक सो मैंने उसके लिंक को सही से यहाँ पे अटैच नहीं किया। तो हम अगेन देख लेते हैं कि लिंक हम कौन सा अटैच करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गूगल को ही कॉल कर लेता हूँ। ये हमारे पास https का होता है, तो मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था। इसको यहाँ पे अगेन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। हम कॉपी पाथ में जाते हैं।
ओके जी, तो हम अब क्या करते हैं, हम अगेन यहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया हुआ था इसको अगेन कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको सर्च करके देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देता है। अब ये देखिए हमारे पास गूगल ओपन हो गया, ठीक है। पहले वो लिंक का थोड़ा सा इशू आ रहा था, ठीक है। अब ये उसने मुझे गूगल ओपन करके दे दिया। किस लिंक के थ्रू? यहाँ पे मैंने जस्ट गूगल रखा हो, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास उसने जो वर्ड लिखा हो तो उसको ब्लू किया हुआ है, क्योंकि लिंक है ना, और उसके नीचे उसके लाइन भी लगा दी लिंक। ये देखें यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे जाऊँगा एक हैंड बन जाएगा जो हम सर्च करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की है, मैं गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसी टैब के अंदर ओपन कर रहा है। ये मुझे नेक्स्ट टैब के अंदर क्यों नहीं लेके जा रहा? नेक्स्ट टैब में जाना चाहिए ना कि मेरा ये वाला भी यहाँ पे पड़ रहा है। उसके लिए यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते होते हैं, तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट, और उसको हम उसकी वैल्यू क्या देते हैं, उसकी वैल्यू हम अंडरस्कोर ब्लैंक, कि मतलब जो चीज हम जिस चीज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं टारगेट हो वो ब्लैंक जगह पे जाके ओपन हो, मतलब एक न्यू जगह के ऊपर। अब जरा चेक कीजिएगा, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें अब न्यू टैब में गया हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा लिंक है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये चीज़ भी होती है कि जब हम लिंक लगा रहे होते हैं तो हमारा जो लिंक है वो न्यू पेज के ऊपर ओपन होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये हमारे पास होगी। अब ये तो लगा दिया कि मैंने, हम अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि आपने 4 से 5 पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे वेब लेक्चर्स वाला ग्रुप है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थर्ड लेक्चर को एक्सेस करूँ लिंक के थ्रू। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये टैग, अब मैं href के अंदर थर्ड लेक्चर को कॉल करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट यूज़ करूँगा। डॉट का मतलब क्या है, उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, उसी फोल्डर के अंदर। ये वाला कर सकता हूँ, या मैं सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ, थर्ड लेक्चर। ये देखें, एक तो मैंने थर्ड लेक्चर, ये मैंने थर्ड लेक्चर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने थर्ड लेक्चर को यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ लेट्स सपोज न्यू, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम अगेन यहाँ पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, न्यू आ गया। ये देखें जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था। चीज़ समझ आ रही है? मैंने क्या किया है, एक पेज के थ्रू मैंने दूसरे पेज को यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब ये दोनों लिंक इकट्ठे आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक टैग यूज करता हूँ, BR टैग। BR टैग हमारे पास किस लिए यूज होता है, लाइन ब्रेक के लिए। एक BR लगाएंगे, एक लाइन नीचे आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, मैं अब चलिए क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, मगर यहाँ पे मैं 2 BR लगा देता हूँ, ये 2 लाइंस नीचे आ जाएगा। न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा थर्ड लेक्चर हमारे पास क्या था वो भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये थर्ड लेक्चर था, इसको ओपन करता हूँ। ये न्यू अब थर्ड लेक्चर, ये मेरे पास थर्ड लेक्चर पड़ा था। ये क्या हो रहा है, एक्सेस कर रहा हूँ मैं फोर्थ लेक्चर के अंदर, और मैं किस चीज़ के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, जस्ट लिंक लगा के, ठीक है। मैंने और कुछ नहीं किया। इस तरह मैं सेकंड लेक्चर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ इसको, मैं यहाँ से सेव करता हूँ, तो मैं सेकंड लेक्चर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। रिफ्रेश किया, इस सेकंड लेक्चर के अंदर ये हमारा कोड पड़ा था, इसको मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम अपने अगर एक ही लैपटॉप के अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस पड़े हैं ना, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो मेरे पास कंडीशन आ गई कि अगर मेरे पास ये तीनों लेक्चर क्या थे, एक ही जगह पे पड़े थे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर बना दिया न्यू के नेम से, और मैं थर्ड लेक्चर को यहाँ पे जाके रख देता हूँ। यहाँ से गायब हो गया। इसको जरा मैं बैक करता हूँ, जो हमारे पास थर्ड वाला सीन था। मैं थर्ड लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ जिस तरह मेरे पास पहले था। सेव करूंगा, जाके चेक करता हूँ मैं, मुझे ये क्या चीज़ दे रहा है। कह रहा है कि आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने इसकी जगह को चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे डॉट यूज करूंगा। डॉट का मतलब क्या होता है, इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे
स्लैश यूज करूंगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ फोल्डर का नेम, न्यू फोल्डर का नेम रख के फिर मैंने स्लैश यूज किया, यहाँ पे थर्ड लेक्चर। अब जरा इसको मैं आप लोगों को एक्सेस करके दिखाता हूँ और फिर ये समझाता हूँ कि ये कैसे आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, न्यू में गया, थर्ड लेक्चर फिर आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे चीज समझिएगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो मेरे पास है थर्ड लेक्चर, यहाँ से इसको मैंने न्यू फोल्डर के अंदर रखा। जब मैं न्यू फोल्डर को पहले यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, डॉट स्लैश लगा के न्यू, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, मैं जिस जगह पे हूं ना उस जगह पे एक न्यू फोल्डर बना हुआ है, उसने न्यू फोल्डर को कॉल कर लिया। अब न्यू फोल्डर में जाके मैंने क्या किया, थर्ड डॉट HTML को एक्सेस किया। अगर लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे एक और फोल्डर होता, उसके अंदर थर्ड पड़ा होता, तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नेम लिखता, ठीक है, जैसे फोल्डर 1 उसके बाद थर्ड लेक्चर 1। इस तरह करके हम इनको एक्सेस कर रहे होते हैं एक पेज के अंदर दूसरे पेज, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के सामने ये एक्सेस किया। अब यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पे थर्ड लेक्चर को ओपन करते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मैं थर्ड लेक्चर के थ्रू सेकंड को एक्सेस करूं, मतलब मैं बैक जाना चाह रहा हूं। अभी हमने तो फ्रंट एंड किया था ना, मतलब हमने फ्रंट किया था कि हमने जो हमारा असल पेज था फोर्थ वाला, उसके थ्रू हमने थर्ड को एक्सेस किया था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड से बैक आऊंगा और मैं किसको एक्सेस करूंगा, 4 को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए टैग को कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे मैं डबल डॉट यूज करूंगा, डबल डॉट स्लैश। अब मेरे पास फोल्डर कौन सा है, न्यू फोल्डर से बैक, ओके नहीं, मैं फोल्डर डबल डॉट लगा दिया, मतलब मैं फोल्डर से बाहर आ गया। ये देखिएगा डबल डॉट स्लैश, ये मुझे बता रहा है किस लेक्चर को कॉपी करना है। मैं 4 को करना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसका नेम रख दिया वेलकम बैक। इसको हम कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे। अब जरा हम इसको देखते हैं, इसको जाके अभी ये जी मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब मैं न्यू में जाऊंगा, मेरे पास न्यू पेज ओपन हो गया। इसमें मैंने क्या किया, वेलकम बैक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास वही पेज मेरा वापस ओपन कर रहा है। न्यू में जा रहा हूँ, वेलकम बैक में, मतलब मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। किसके थ्रू, जस्ट इन लिंक के थ्रू, कि मैं थर्ड लेक्चर के अंदर भी जाके फोर्थ लेक्चर को एक्सेस कर सकता हूँ वेलकम बैक के थ्रू। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू के थ्रू मैं थर्ड लेक्चर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह करके हम डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं उसी फोल्डर के अंदर जाके और उस फोल्डर से बाहर जाके, ठीक है। ये तो था हमारे पास लिंक लगाने का मेथड कि हम लिंक किस तरह यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं। उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, href कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे, मैंने ये चीज पिछले सेशन में मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन पिछले सेशन में मेरे माइंड में नहीं रही। अब कुछ लोग न्यू होते हैं, ठीक है, अब उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि ए टैग किस लिए है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब क्या, लेट्स सपोज लिखते हैं हम, ए टैग इज यूज्ड फॉर लिंक। इसको मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब जाकर जरा चेक करता हूँ ये मुझे क्या शो करवाता है। उसने मुझे ऊपर दे दिया ए टैग इज यूज फॉर लिंक। अब मैं न्यू बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ए टैग किस लिए यूज होता है। मैंने अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके ए टैग किस लिए यूज होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए टैग इज यूज फॉर लिंक। अब ये मेरे आउटपुट में भी आ रहा है। अब मैं न्यू हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसको मैं डिलीट करूँ और मैं चाहता हूँ कि वहां पे भी ना। फिर हम क्या करें, हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास एक ये शॉर्टकट होती है कंट्रोल K और U, ये इसको कमेंट आउट कर देते हैं, मतलब इसको हाइड कर देता है। पेज के ऊपर नजर आएगा, जो डेवलपर होगा जस्ट उसको नजर आएगा। मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा ए टैग इज यूज्ड फॉर लिंक। इसको सेव करता हूँ, लेकिन जो बंदा यहाँ पे सर्च कर रहा होगा ना, उसको ये चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन मुझे नजर आ रही है कि ये क्या चीज है। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। अब जो न्यू बंदा है वो H1 को कॉल करता है, H1, ठीक है, बिगेस्ट टैग, बिगेस्ट हेडिंग, ठीक है, और H2 को अब उससे नहीं पता H1 किस लिए यूज होता है, वो ऊपर लिख देता है जी H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग। अब वो उसको जब कमेंट आउट करना चाहेगा, वो सिंपल क्या करेगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कौन सी की प्रेस करेगा, कंट्रोल K और U इकट्ठा,
ये इसके अंदर ना कीज बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे पास। ये उसने कमेंट आउट कर दिया इसको, जो मैंने इकट्ठा प्रेस किया था। तो अब ये क्या है जी, यहाँ पे मुझे शो होगा लेकिन मेरी आउटपुट के अंदर शो नहीं होगा। तो इस तरह करके हम किसी भी कोड को कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमारे पास जो कि वो टैग है, वो टेबल का ही क्या है, टैग है। ये मेरे पास टेबल आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने भी देखा होगा जो हमारे पास टेबल होता है उसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक हमारे पास टेबल की हेडिंग होती है और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेबल की बॉडी होती है, जिसके अंदर हम टेबल का डाटा लिख रहे होते हैं। उसको हम टेबल डाटा कहते हैं और ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास टेबल हेडर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम TH टेबल हेड को कॉल किया। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा कि दो तरह से हम ये कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे TR को कॉल कर रहा हूँ। TR के बाद मैं क्या करूंगा, TH को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम अगर इसी चीज को सेम कॉपी करना चाह रहे हैं, Alt Shift और ड्रॉप डाउन के साथ हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, सेकंड नेम या लास्ट नेम। अब मैं इसको जरा सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट है। ये मेरे पास आ गया जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हमें मतलब ये चीज जरा और कीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या रखा था, TH का क्या मतलब होता है, टेबल हेड। जब हेड होता है तो ऑटोमेटिकली इसको बोल्ड करके दे रहा है, मैंने इसको बोल्ड खुद से नहीं किया हुआ। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया टेबल हेडर। हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक चले जाते हैं। अब मैं नीचे आके कॉल करता हूँ टेबल बॉडी को। अब हम बॉडी की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, सेम वही स्टेप्स क्या करेंगे, टेबल बॉडी में आके TR को रो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो भी डाटा होता है वो रो फॉर्म में होता है, रोज बनी होती है 1 2 3। उसको हम कॉलम भी पढ़ सकते हैं लेकिन हम रोज फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, जब मैंने TR को पहला कर लिया तो अब मैं क्या दूंगा, TD टेबल डाटा। इसके अंदर डाटा मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम अली। मैं अगेन क्या करूंगा, Alt Shift और ड्रॉप डाउन के साथ कॉपी और सेकंड नेम रख देता हूँ अली CH। इसको हम यहाँ से Ctrl+C के साथ कॉपी और Ctrl+S के साथ सेव किया। इसको यहाँ पे जाके देखते हैं, ये देखें फर्स्ट नेम में क्या चीज आ गई, अली। अब मैंने टेबल डाटा दिया था ना, उसने इसको बोल्ड नहीं किया। यहाँ पे बोल्ड है लेकिन उसने CH को बोल्ड नहीं किया, क्यों? ये चीज मेरा डिफरेंस कर रही है। यहाँ पे TH था, यहाँ पे TD था। TD का मतलब क्या है, टेबल डाटा। अब मैं सेम चीज यहाँ पे अगेन क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने एक रो मेरी खत्म हो गई, नीचे आके मैंने दूसरी रो को कॉल किया। इस रो के अंदर मैंने TD फिर दे दिया। ठीक है, TD मैंने दे दिया जी उस्मान। Alt Shift और ड्रॉप डाउन के साथ मैंने इसको नीचे कर लिया। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको नेम उस्मान अली। Ctrl+S से सेव किया और फिर वहां पे जाके देखेंगे तो मेरे पास दूसरी रो क्रिएट होगी। TR क्या कर रहा है, जस्ट रो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने कितनी दफा TR को यूज किया है, 1 2 और 3। मैंने 3 TR को यूज किया तो मतलब मेरे पास 3 रोज बन चुकी है। जितनी TR को मैं नीचे यूज करता जाऊंगा मेरे पास रोज बनती जाएगी। अब यहाँ पे हमारा टेबल फुल फॉर्म के अंदर नहीं आ रहा कि वो सारा कुछ बॉर्डर साथ लग गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर मैंने दे दी था 1। Ctrl+S से सेव किया। अब जरा चेक करते हैं हमारे पास ये पूरा एक क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। जो हम टेबल अक्सर देख रहे होते हैं वो हम टेबल यहाँ से भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे हेड तो 2 दे दिया। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे और कॉल कर लेता हूँ, इसको नहीं, हेडर के अंदर नहीं, टेबल डाटा के अंदर। तो फिर हमारे पास ये क्या आउटपुट शो करेगा, जरा चेक कर लेते हैं। 19 दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सेव किया, उसने मुझे एक यहाँ पे अकेला बना के दे दिया, लेकिन ना अब इसका कोई हेडर का पता चल रहा है कि ये 19 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही नीचे वाले बंदे का पता चल रहा है।
ठीक है, तो हम इस तरह करके अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 चीजें करवाई थी। टेबल हेड, इसको अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया ना, इसको मैं कट करके जरा थोड़ी सी यहाँ पे एक और चीज समझाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल से करके मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, डन। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे टी बॉडी लगाया था इसको कैंसिल करता हूँ और मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से सेम उसी तरह मैंने टी हेड को कैंसिल किया और सेम इसी तरह यहाँ से मैंने टी हेड को कैंसिल किया। मतलब अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ टी आर रह गया, टी आर और टी आर रह गया। सेव करता हूँ, जरा चेंजिंग चेक करके बताइएगा आप लोग भी। मेरे पास कोई चेंजिंग नहीं आई, काम रिजल्ट दोनों का सेम आया, लेकिन इसके हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप मुझे अपना कोड दिखाते हैं, जो आपका कोड टेबल का ही है और वो लेट्स सपोज 100 लाइंस के ऊपर है, ठीक है। तो मैं जब देखूंगा मुझे यहाँ पे भी टी आर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी टी आर, यहाँ पे भी टी आर, तो यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे टी हेड लगा देंगे, टी हेड, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये वाला जो रो है ना ये हेडर के अंदर लगी हुई है, ठीक है। आउटपुट फिर भी सेम है, मैंने वही चीज बताई ना, हमारे पास आउटपुट सेम है, आउटपुट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ पे टेबल बॉडी होगा, टी बॉडी, उससे क्या पता चल रहा होगा ये वाला जो टैग है इसके अंदर जस्ट बॉडी वाला हिस्सा पड़ा है, इसके अंदर और कुछ भी हिस्सा नहीं पड़ा। जितनी भी यहाँ पे रोज है ये हमारे पास किसकी है, टेबल बॉडी की। तो हमारे पास ये थोड़ी सी फैसिलिटी आ जाती है अगर हम टी हेड और टी बॉडी यूज कर लेते हैं। फर्क दोनों के साथ कुछ नहीं होता। हम इस बॉर्डर को यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेट्स मैं 7 दे देता हूँ। अब इसको सेव करके देखता हूँ कि हमें क्या आउटपुट देता है। ये देखिए, मतलब जिस तरह हम बॉर्डर करेंगे बॉर्डर क्या होता जाएगा, इसका डार्क होता जाएगा और वो ज्यादा हैवी होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना आप बॉर्डर देना चाहेंगे, मोस्टली बॉर्डर 1 यूज होता है और 1 हमारे पास बिल्कुल सूटेबल भी होता है। ये देखिए सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टेबल क्रिएट करना। अब इस टेबल के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें करवा रहा हूँ, मैं इसी के अंदर भी आप लोगों को अब CSS थोड़ी सी करवा भी सकता हूँ, क्योंकि हम HTML के अंदर भी थोड़ी बहुत CSS कर सकते हैं। वो कहाँ पे करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जाके करेंगे। हेड्स के अंदर एक तो CSS की अलग यहाँ पे फाइल बनती है, हम वो फाइल CSS के अंदर जाके बनाएंगे। इस टेबल की भी हम स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, इसको कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, अब ये देखें, आप लोगों को ये बिल्कुल साथ साथ नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे स्पेस देना सीखेंगे, इन दोनों के अंदर स्पेस लेके आएंगे, इनके जो इस रो का कलर, इस रो का कलर, इस रो का कलर, इनके कलर्स वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने अक्सर देखा होता है टेबल्स के अंदर, या मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे रोज चल रही है ना, एंड में एक अकेली रो आएगी जिसमें टोटल लिखा होता है और जस्ट एंड में क्या होता है, टोटल लिखा होता है और बाकी पूरी खाली लाइन होती है, ऊपर टेबल बना होता है। अक्सर आप लोगों ने ऐसा टेबल देखा होगा, तो हम वो वाला टेबल भी क्रिएट करके देखेंगे कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर उस्मान लिखा हुआ है ना, ये पूरी रो इस तरह जा रही है और ये अली भी नहीं है और ये वाला कॉलम यहाँ पे उठ के खत्म हो रहा है और यहाँ पे कोई दरमियान में स्पेस नहीं है, तो वो वाला भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टेबल को ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अब अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आज की सेशन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन इतना नहीं होगा।